ठीक है। हाय। सो नमस्कार, जय जिनेन्द्र बंधुओं। आज हम इस ग्रुप में ज्ञाना विजडम कर्म कैसे करें, ये संकलन है मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। क्षमा सागर जी महाराज के प्रवचनों का। ये आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। तो इस इन प्रवचनों में मुख्य रूप से कर्मों कर्म सिद्धांत के ऊपर महाराज श्री ने हमें ये समझाया है कि किस प्रकार से हम अपना दैनिक जीवन, जो साधारणतया हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसको किस तरीके से उसको ऑप्टिमल वे में कर सकते हैं, या अपना दैनिक दिनचर्या को किस तरीके से ढाल सकते हैं, जिससे कि हम जो कर्म करने की कला है, क्योंकि कर्म करने की जो कला है वो जैन फिलॉसफी के हिसाब से उससे अलाइन कर सकें आप, जिससे कि आपके ऊपर जो कर्मों का आश्रव है वो कम हो, या वो एक बैलेंस में जाए। इस पे इस पे विशेष रूप से महाराज श्री ने गृहस्थों को परिपेक्ष में इन प्रवचनों को इन प्रवचनों में बताया है। आगे हम जैसे जैसे इसको विस्तार से जानेंगे, तो उसमें विशेष रूप से विवरण है महाराज श्री के द्वारा दिया गया है। इसमें शास्त्रों, जो भी प्रवचन है वो शास्त्रोक्त आगम शास्त्रोक्त आगम से ही अलाइंड है, लेकिन उन्होंने एक गृहस्थ को एक डे टू डे लाइफ में हमें सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और उसका परिणाम हमें इन प्रवचनों के रूप में मिला है। तो इन्हीं प्रवचनों की जो संकलन है, जो संग्रह किया है, ये उसी संकलन को ये नाम कर्म कैसे करें के रूप में दिया गया है। तो ये कृति मूल रूप से महाराज क्षमा सागर के प्रवचनों की कृति है। इसको अब हम प्रारंभ करेंगे। ये कृति इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप इसको अगर कोई डाउनलोड करना चाहे, सिंपली इसमें नीचे हम लिंक दे देंगे। नहीं तो आप अगर गूगल पे जा करके सिंपली इसका नाम भी टाइप कर देंगे, कर्म कैसे करें बाय क्षमा सागर महाराज, तो आपको ये मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 1, कर्म कैसे करें, मुनि श्री क्षमा सागर के प्रवचन संग्रह में कर्म कैसे करें। संसारी जीव अनादिकाल से कर्म संयुक्त दशा में रागी द्वेषी होकर अपने स्वभाव से च्युत होकर संसार परिभ्रमण कर रहा है। इस परिभ्रमण का मुख्य कारण अज्ञानतावश कर्म आश्रम और कर्म बंध की प्रक्रिया है, जिसे हम निरंतर करते रहते हैं। कर्म बंध की क्रिया अत्यंत जटिल है और इसे पूर्ण रूप से जाना पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन यदि हमें केवल इतना भी ज्ञान हो जाए कि किन कार्यों से हम अशुभ कर्मों का बंध कर रहे हैं, तो संभव है हम अपने पुरुषार्थ का सही दिशा देकर शुभ कर्मों के बंध का प्रयास कर सकते हैं। जयपुर वासियों के पूर्णोदय से सन 2002 में मुनि श्री क्षमा सागर जी का चातुर्मास यहाँ पर हुआ और लगभग 7-8 माह तक प्रतिदिन प्रवचन आदि का लाभ उन्हें सहज ही उपलब्ध हो गया। इस अवसर पर मुनि श्री ने 18 प्रवचनों से जन साधारण को कर्म सिद्धांत के जैन दर्शन में प्रतिपादित विषयों से अवगत कराने हेतु अत्यंत सरल भाषा में उन परिणामों को स्पष्ट किया है, जिनके कारण हम निरंतर अशुभ कर्मों का बंध करते रहते हैं। प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में कर्म सिद्धांत पर विचार किया गया है।
लेकिन जैन आचार्यों ने कर्म बंध और कर्म फल प्रक्रिया का जैसा सूक्ष्म वर्णन किया है अन्यत्र प्राप्त नहीं है। प्रवचन विषय। मुनिश्री ने अपने प्रवचनों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है। पहले 6 प्रवचनों में संसार में दृश्यमान विविधता का कारण अपने स्वयं के कार्य हैं जो अज्ञानता और आसक्ति से किए जा रहे हैं, ना कि ईश्वर द्वारा संपादित और संचालित है, जैसा कि जैनेतर सिद्धांतों की मान्यता है, पर प्रकाश डाला है। इन्होंने ईश्वर की कल्पना का तर्कपूर्ण खंडन किया है। इस दृश्य जगत में सभी चीजें अपने स्वभाव व गुणधर्मों के अनुसार परिणमन करती हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। इस संसार परिभ्रमण का कारण मेरी अपनी अज्ञानता और आसक्ति है। जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे प्राप्त हुई हैं उनके लिए मैं स्वयं ही उत्तरदायी हूँ। कुछ कर्म हम करते हैं, कुछ कर्म हम भोगते हैं और कुछ कर्म हम नए बांध लेते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यदि हम चाहे तो इस संसार परिभ्रमण की प्रक्रिया को अपनी सावधानी और अनासक्ति से क्रमशः कम करते करते पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। कर्म हम अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं से निरंतर करते रहते हैं, चाहे वह कर्म करने वाला हो, भोगने वाला हो या संचित होने वाला हो। कर्म बंध की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चीजों की भागीदारी है: आसक्ति, मोह या मोह। वर्तमान में पुरुषार्थ में गाफिलता और लापरवाही हमारी अज्ञानता, आसक्ति या मोह पर मेरा वश नहीं है, क्योंकि ये पुराने बंधे हुए कर्मों के फल का परिणाम है। लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ में सावधान होकर और कर्म बंध की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर मैं कर्म फल भोगने और नए कर्म बंध होने की प्रक्रिया को निश्चित दिशा दे सकता हूँ। समीचीन ज्ञान प्राप्त कर मोह को घटाते हुए वीतराग के प्रति अपने रुझान बढ़ाकर मैं अशुभ कर्म बंध के स्थान पर शुभ कर्म बंध कर सकता हूँ। जो कर्म मैंने पूर्व में बांध लिए हैं वो अपना फल तो अवश्य देंगे, लेकिन वे कर्म जैसे मैंने बांधे हैं वैसे ही मुझे भोगना पड़े या अपना मनचाहा फल दे, ऐसी मजबूरी नहीं है। इसलिए कर्म बंध की पूरी प्रक्रिया समझना आवश्यकता है। मेरी अज्ञानता की वजह से मेरी पुरुषार्थहीनता बढ़ती है और उस कारण से मोह मुझ पर हावी हो जाता है। ऐसे कर्म भी जो अपरिवर्तित फल देने वाले हैं उनमें भी मैं अपने पुरुषार्थ से परिवर्तन कर उनकी फल शक्ति को कम या अधिक करने में समर्थ हूँ। कर्मोदय के समय यदि हम हर्ष विषाद न कर संतोष और समता धारण करने का पुरुषार्थ कर सके तो इन पूर्वोपार्जित कर्मों के फल को आसानी से भोगकर नवीन कर्मबंध की प्रक्रिया को नष्ट कर सकते हैं। मुनिश्री ने कर्मों पर विजय प्राप्त करने के 3 उपाय बताए हैं। बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लेना, द्वितीय शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें और यदि करना ही पड़े तो प्रतिक्रिया सकारात्मक और रचनात्मक ही करें, और तृतीय संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। संसार के घात प्रतिघात को हम सिर्फ अशुभ की ओर ही ले जाते हैं। संसार के घात प्रतिघात तो हमें सिर्फ अशुभ की ओर ही ले जाते हैं। मन को शुभ कार्यों में लगाए रखने पर हम अशुभ कार्यों से बच सकते हैं। धार्मिक क्रियाएं करते समय हम संसार के प्रपंचों से बचे रहते हैं। शुभ कार्यों का फल हमेशा शुभ ही होता है। अशुभ कार्यों का फल कभी शुभ नहीं हो सकता। शुभ क्रियाओं से हम अपने संचित कर्मों में निरंतर परिवर्तन कर सकते हैं और अशुभ के दबाव को कम करने में सफल हो सकते हैं। घात प्रतिघात से बचने की कुशलता इसी में है कि अगर कोई हमारे ऊपर घात करता है तो हम प्रतिघात ना करें या कि स्वाघात ना करें। अपने प्राण ले लेना, जीवन को कष्ट में डालना, मन ही मन संक्लेशित होना, ये सब स्वाघात है। प्रतिक्रिया सकारात्मक करना सरल है, लेकिन घात होने पर प्रतिघात ना करें। इसके लिए बहुत सजगता की आवश्यकता है। यदि हम इस प्रकार का अभ्यास करें तो इस संसार परिभ्रमण से शीघ्र पार होने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार इन 6 प्रवचनों में मुनि श्री ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हम कर्म प्रक्रिया को ठीक ठीक समझकर अपने वर्तमान के पुरुषार्थ द्वारा नवीन कर्म बंध को क्रमशः कम कर सकते हैं और पूर्व में संचित कर्मों में परिवर्तन कर उनकी फल शक्ति को कम या ज्यादा करने में सफल हो सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के मुख्य रूप से 3 भेद हैं:
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। आत्म प्रदोषों के साथ बंध को प्राप्त उदय कर्म वर्णनाओं के समूह को द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म बंध में कारणभूत संसारी जीव के परिणाम ही भाव कर्म है तथा शरीर, आहार, इंद्रिय, साक्षर, स्वाद, भाषा, मन, रूप, उद्गल, परमाणु जो कर्म बंध में किंचित कारण है, नो कर्म है। नो कर्म बिना कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे महाराज श्री ने कर्मों का क्लासिफिकेशन कर दिया है और उसमें ये बता रहे हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने जैसा कि बताया कि तीन प्रकार के हैं। एक द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म और तीसरा नो कर्म। जो द्रव्य कर्म है दैट वी कैन से ये काइंड ऑफ फिजिकल कर्म है। फिजिकल कर्म, उत्तल परमाणु जिसकी की बात यहाँ पे हो रही है, द्रव्य कर्म। भाव कर्म इज काइंड ऑफ लाइक जो भाव होते हैं, जो इंटेंशन होता है उसके ऊपर वो भाव कर्म की संज्ञा है। और नो कर्म वो है जिससे कि वो कर्म एक्चुअल में जो उसका फल हमें प्राप्त होता है, व्यक्त होता है, एक्सप्रेशन ऑफ दैट कर्म, वो नो कर्म की कैटेगरी में है। तो इसको ऐसा समझ इसमें सकते हैं, जैसे आपका जो द्रव्य कर्म है ना, वो तो जैसे आप कह ही रहे हैं कि पुद्गल परमाणु है ना। तो जो आत्म प्रदेशों में बंध गया वो तो हो गया द्रव्य कर्म। एक पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों में बंध गया, तो जैसे पानी दूध में मिल गया, है ना। अब उसके बाद है भाव कर्म। तो जैसा इसमें लिखा है, द्रव्य कर्म बंध में कारणभूत संसारी जीव के परिणाम। तो जिन परिणामों की वजह से संसारी जीवों के द्रव्य कर्म का बंध हो रहा है वो भाव परिणाम। तो एक तो हो गया फिजिकल, जैसा बोल रहे हो कि पुद्गल परमाणु हो गया। एक है उसके परमाणु के बधा कैसे आपने भाव किए, उस भाव की वजह से वो बधा आप प्रदेश से। फिर तीसरा है नो कर्म। तो जो नो कर्म है वो ये कह रहे हैं कि तथा शरीर, आहार, इंद्रिय, स्वाच्छोच्छ्वास, भाषा, मन, रूप, उद्गल परमाणु जो कर्म बंध में किंचित कारण है। तो जैसे आपका आहार हुआ, इंद्रिय, स्वाच्छोच्छ्वास, इन किसी भी क्रिया से जो आपका कर्म बन रहा है वो नो कर्म बंध में किंचित कारण है, तो वो नो कर्म है ना। एक तो आपने भाव करके बांधा भाव कर्म से, तो वो तो भाव कर्म हो गया। तो बधा कौन? पुद्गल। अब उस पुद्गल को बंधने के लिए भी कुछ चाहिए, मन चाहिए, वचन चाहिए, काय चाहिए, आपके एक्शन चाहिए, थॉट चाहिए, वो नो कर्म। तो बिना साधन के वो बंध ही नहीं सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं नो कर्म बिना कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं है। माध्यम ही नहीं होगा तो फल कैसे देगा, है ना। पानी नहीं होगा तो मछली तैरेगी कहाँ। तो माध्यम होना जरूरी है। लेकिन ये जो कर्म है ये और जो हम अष्ट कर्म पढ़ते हैं उन इनमें क्या डिफरेंस है? अष्ट कर्म तो आगे कैटेगराइजेशन है, वो तो कारण, वो तो उनका कैटेगराइजेशन है कि जैसे आपके विजन, विजन के लिए दर्शनावर्णीय कर्म है, चारित्र के लिए चारित्र दर्शनामोहनी कर्म है। लेकिन दर्शनावर्णीय कर्म जो है या मोहनी कर्म जो है वो एक तो उसका है द्रव्य परमाणु और एक है उसका भाव परमाणु। पर भाव तो परमाणु होगा नहीं, भाव तो एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी है जो लिविंग और नॉन लिविंग को मिलने से होगा। जो आत्मा और जो उद्गल है उसके मिलने से ही तो जीवन बनता है, नहीं तो भाव आएगा कैसे, है ना। तो वो भाव कर्म हो गया। लेकिन जिन आज कर्मों की आप बात कर रहे हैं वो उनका कैरेक्टराइजेशन है फर्दर। आपका वरुण जी, हाँ अभी ठीक है, वो गायब हो गया था और इन्फिनिट स्क्रीन दिखा रहा था, फिर से गायब हो गया, अभी ठीक है। मतलब जो अष्ट कर्म है वो सारे अष्ट कर्म भी इन तीन कर्मों में डिवाइडेड है। हर कर्म में ये है नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ये तो जो है फंडामेंटल है कर्मों का, वो कैटेगराइजेशन है।
तो जो चारित्र मोहनी कर्म है या असाता वेदनी कर्म का जो पुद्गल है और जो परमाणु है वो आंध्र प्रदेश से बंधेगा। उसके बंधने के लिए आपको भाव भावना पड़ेगा या कोई क्रिया करनी पड़ेगी। राग द्वेष के भाव होंगे तभी बंधेगा वो। लेकिन अगर आपके मान लो ये श्वासोच्छ्वास नहीं है, ये मीडियम ही नहीं है, या जो आप मन वचन काया की क्रिया ही नहीं है, तो उसका फल ही नहीं दे पाएगा वो। तो ये जो तीन है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, वो कर्म कैसे बंधता है और कर्म किससे बंधता है और कर्म का फल कौन कब दे सकता है, वो कैटेगराइजेशन है। वो जो आप आज कर्मों की बात कर रहे हैं, वो आज कर्मों में कैटेगराइजेशन है। जैसे किसी को जो है आयु कम मिली, किसी को आयु ज्यादा मिली, तो नाम कर्म का उदय कम है ज्यादा है। लेकिन उस नाम कर्म के लिए ये तीन चीजें लगेंगी। एक तो द्रव्य कर्म होना पड़ेगा, उसका भौतिक परमाणु होना पड़ेगा, आत्म प्रदेश होना पड़ेगा, और उसको फल देने का जो मीडियम है वो होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला में नो कर्म की बात करने का मतलब ही नहीं है, वो तो अघातीय कर्म है, नाश हो गया उनका, है ना। वहाँ मैटर ही नहीं है। वहाँ मैटर तो है, वहाँ मैटर है, लेकिन जीव अपनी शुद्ध अवस्था में है, तो आत्म प्रदेशों में पुद्गल परमाणु बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और आयु कर्म जो है, हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करें। वो है तो सही, सिद्ध शिला में निगोदिया भी होते हैं, सिद्ध शिला में ऐसा बोलते हैं कि निगोदी जीव होते हैं। तो निगोदी जीव है तो उनका शरीर भी होगा, क्योंकि वो संसारी जीव है, निगोदी जीव है ना। तो शरीर होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध शिला में है तो उसको अनंत चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं। वो उनके आत्म प्रदेश में वो कर्म उद्गम मिश्रित है, मिश्रित है, जैसे दूध में पानी, दूध और पानी अलग अलग नहीं हुए। सिद्ध भगवान के केस में जीव अपनी शुद्ध अवस्था में है, वहाँ कर्म उद्गार जो कर्म है आपका परमाणु, कर्म का जो पुद्गल परमाणु है वो उनसे मिक्स नहीं है आत्म प्रदेश में। ठीक है। और ये अष्टकर्म में जो आयु कर्म है, इसमें हम कैसे समझें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म को? मान लीजिए आपने अपनी आयु बांधी, है ना, तो आयु बांधने के लिए जो कर्म उसका लिए कारक है, द्रव्य कर्म जो पुद्गल परमाणु है, मटेरियल है। अपने यहाँ तो जो कर्म है वो पुद्गल मटेरियल है ना। तो एक तो वो चाहिए ही चाहिए। दूसरा आत्म प्रदेश चाहिए जिससे वो बंधेगा। ठीक है। अब बंधने के बाद कोई मीडियम चाहिए जहाँ वो फल दे। आपने आपने आयु बांधी है तो आपका कोई जीवन होगा, आपकी कोई गति होगी, तो वो गति वो मीडियम है उस फल को देने के। लेकिन वो आयु बांधी कैसे है? आयु तो आप अपने विचारों से, एक्शन से बांधते हैं। आयु आयु कर्म का एक स्पेशल वो है, आयु कर्म हमेशा नहीं होता उसका आश्रम। आयु हाँ, कर्म उसका बहुत एक स्पेसिफिक है। हाँ, वो आगे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। हाँ वो आएगा, आगे आएगा, उसको बना के देना। ठीक है, ठीक। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो द्रव्य कर्म अब आगे इसमें बता रहे हैं। द्रव्य कर्म बंध के मुख्य रूप से चार भेद हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति बंध का अर्थ है कर्म का स्वभाव। संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु या द्रव्य का स्वभाव भिन्न भिन्न है, अतः वह प्रकृति कहलाती है। आत्मा के साथ बंधने वाले कर्मों की प्रकृति भी 8 प्रकार की है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और 8वां अंतराय। मोहनी कर्म सब कर्मों में बलवान है। इसके यहाँ थोड़ा शायद अपन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यश जी पूछ रहे थे ना कि जैसे ये 8 कर्म है, तो अब यहाँ क्लियर हो गया, ये प्रकृतियां हैं कर्मों की, है ना। कर्म तो एक आया, बंधा, अब ये इन कौन सी प्रकृति का कर्म बंधा, है ना। अभी यहाँ शायद क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। हाँ, कर्म का टाइप क्या है, कर्म का नेचर क्या है। हाँ, हाँ।
अच्छा, और इसमें ये जो द्रव्य कर्म बंध के मुख्य रूप से 4 भेद हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध हो गया कि नेचर क्या है उस कर्म का। प्रदेश बंध मतलब उसकी प्लेस कहाँ पर बंधेगा वो। और हाँ, स्थिति बंध और अनुभाग बंध क्या हुआ? वो अनुभाग आगे, इंटेंसिटी हो गया। हाँ वो आगे आप पता आएगा। स्थिति बंध का मतलब होता है कि कितनी उस वो अगर मतलब फिक्स है या उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, किस किस स्थिति में है। तो जैसे अच्छा, बोलते मतलब हैं ना उसका। कि श्रेणिक राजा श्रेणिक को नरक गति का बंध हुआ था, तो स्थिति बंध उनकी नरक गति की थी। लेकिन जब वो प्रवचन वहां समोषण में गए भगवान महावीर के, तो फिर वो जो है 7वें नरक से शायद 3रा नरक हो गया, ऐसा कुछ था ना उनका। हाँ, 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 हाँ। उनका वो स्थिति बंध चेंज बदला था ना उस समय। हम्म। हाँ, तो मुझे ध्यान नहीं महाराज है श्रेणी का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं ध्यान नहीं, नहीं है महाराज मुझे। श्रेणी का। हाँ, महाराज श्रेणी का यशोधर महाराज पे जो उन्होंने उपसर्ग किया था उसके कारण जो उनको शायद 7वें नर्क का जो पंथ था वो कम हो गया था। वो घट के दूसरे या तीसरे का हो गया था, राइट? हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वरुण जी, बढ़ते हैं हाँ, आगे हाँ, बढ़ते हैं। वरुण भैया आप बता रहे हैं। हाँ। सो आत्मा के साथ बनने वाले कर्मों की प्रकृति भी 8 प्रकार की है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। मोनी कर्म सब कर्मों में बलवान है। इसके 2 भेद हैं: दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। इसी प्रकार वेदनी कर्म भी 2 प्रकार का है: साता वेदनी और असाता वेदनी। इन 8 कर्मों के 148 उत्तर भेद हैं। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध संसारी जीवों को निरंतर होता रहता है। आयु कर्म का बंध तो निश्चित समय पर एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र के अध्याय 6 में 8 कर्मों के आश्रम बंध के कारण एक सूत्र में परिभाषित किया है। मुनि श्री ने इन्हीं सूत्रों को आधार बनाकर अपने अगले 12 प्रवचनों में सरल भाषा में दैनिक जीवन में घटित होने वाले उदाहरण देकर उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनसे ये कर्म आश्रम बंध को प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के आश्रम बंध के कारण हमारे ज्ञान और दर्शन को आवरण करने वाले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म हैं। इन कर्मों के आश्रम बंध के कारणों के लिए तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 6 सूत्र 10 में कहा गया है। यहाँ पर एक मिनट वरुण भैया, वो डिफाइन कर देते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का मतलब क्या है? डेफिनेशन ये अभी आगे आएगी, इसको डिटेल में आएगी ना, अच्छा, ज्ञानावरण ठीक दर्शन, ठीक है। है ना। देखो, वैसे इन्होंने यहाँ पे बताया होगा महाराष्ट्र ने, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों के आश्रम के मुनिषि ने इन कारणों की व्याख्या करते हुए बताया है कि प्रदोष का अर्थ है तत्व चर्चा के समय तत्व ज्ञानी और तत्व ज्ञानी के प्रति भीतर ही भीतर ईर्ष्या का भाव होना, उसे नीचा दिखाने के भाव होना, जानते हुए भी ज्ञान की बातें दूसरों को ना बताना, गुरु या शास्त्र जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को छिपाने के भाव होना, निहिन्न है। जिन जानकारी होते हुए भी दूसरा अधिक ज्ञान प्राप्त ना कर ले, इस भाव से दूसरे को ज्ञान नहीं देना मात्सर्य है। ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनना अंतराय है। दूसरे के द्वारा दी जा रही जानकारी का सम्मान न कर शरीर और वाणी से निषेध करना असाधन है। सही ज्ञान में दोष लगाना, उसे गलत साबित करना उपघात है। मुनि श्री ने अत्यंत सरल भाषा में इन कारणों को रोज मुनिश्री ने अत्यंत सरल भाषा में इन कारणों को रोजमर्रा में होने वाले उदाहरण देकर समझाया है कि यदि हमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के आश्रम बंध से बचना है तो हमें सावधान रहें और ऐसी क्रियाओं के भाव ही अपने मन में ना आने दें। असाता वेदनी के आश्रम बंध के कारण असाता वेदनी कर्म के उदय में संसारी जीव को दुख के कारण उपस्थित होते हैं। तत्वासूत्र अध्याय 6 में सूत्र 11 में असता वेदनी के आश्रम बंध के कारण इस प्रकार कहे गए हैं:
अर्थात स्वयं में, दूसरों में या दोनों में स्थित दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन असाधा वेदनी के आसव के कारण है। पीड़ा का अनुभव होता होना दुख है। प्रिय या उपकारी वस्तु के वियोग में, उनके खाने या नष्ट हो जाने से जो कष्ट या उदासी होती है उसे शोक कहते हैं। झूठे आरोपों से जो मानसिक व्यथा या खिन्नता होती है उसे ताप कहा जाता है। विलाप करते हुए आंसुओं का आना आक्रंदन है। प्राणों पर आघात से उत्पन्न पीड़ा का वो वध कहते हैं। प्रिय के वियोग में उनके गुणों का स्मरण करते हुए करुणाप्रद रुदन करना परिवेदन है। मुनि श्री ने अपनी सरल भाषा में बताया है कि पूर्व में हमने अपने या दूसरों को या दोनों को ऐसे कारण उपस्थित किए होंगे जिससे वर्तमान में असाता वेदनी कर्मकांड का उदय है और उनके फल में हमें दुख का अनुभव हो रहा है। यदि भविष्य में हमें इस प्रकार के कष्टों से बचना है तो हम वर्तमान में अपने पुरुषार्थ से अपने लिए या दूसरों के लिए या दोनों के लिए ऐसा निमित्त पैदा ना करें। तो यहाँ पे इन्होंने महाराज श्री ने प्रवचन में अपने असाता वेदनी कर्म के बारे में बताया है कि असाता वेदनी के आश्रम के कारण है। क्या आश्रम के कारण है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन। परिवेदन क्या होता है? परिवेदन अभी तो मुझे याद नहीं है। परिवेदन दूसरों को वेदना देना शायद परिवेदन है। मैं शब्द के हाँ, संधि मेरे विच्छेद करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पर का मतलब दूसरा, वेदन का मतलब वेदना, तो वेदना। शायद ये मतलब हो, लेकिन अपन उसको चेक करके या कोई और हमें बता दे बाद में परिवेदन। वैसे तो हम चेक करेंगे ही परिवेदन होता क्या है। लेकिन ऊपर ये जो बातें लिखी हैं ये बहुत ही काम की बातें हैं। कुल मिला के जो ऊपर लिखा है कि दूसरे का क्रेडिट ना मारना, दूसरे के बताई हुई बात को ना, तो इससे एक तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिन लोगों में आज हमें ज्ञान दिखाई देता है या ज्ञान का क्षयोक्षम दिखाई देता है, उन लोगों वो लोग पिछले अपने जन्मों में काफी ऑनेस्ट किस्म के रहे होंगे। तो अगर किसी ने पूछा कि आपका ज्ञान कहाँ से, कि मैंने तो सब फला पुस्तक से लिया, अगर आपने इसको छुपाया तो आपने ज्ञानावाणी कर्म को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। निमंत्रण दे दिया। हाँ, किसी दूसरे की बात को ये कह के बताना कि ये मेरी बात है, इसमें भी ज्ञानावाणी कर्म का उदय है। तो ये जो बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ऑथरशिप की, ये जैन दर्शन में जाने कब से है। उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है कि दूसरे की बात को क्रेडिट देना, जो उसकी बात है वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, अपना स्पिरिचुअल है कि साहब कर्म बंद हो रहा है। लेकिन ऑनेस्टी जो है ये तो शायद 1500 में आई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कहानी 1500 या 1400 में। हम लोग तो कब से इसको वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस, है ना। हम्म। कि जो आपका जी। ऑथरशिप है, जो ऑथर क्रेडेंशियल है, जो क्रेडिट है आपका, लॉयल्टी जिसको आप बोलते हो, वो खैर मनी में ट्रांसफर कर रहे हो आप, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो जिसकी बात है उसको उसी की बात कहना, ये ना कहना कि ये मेरी बात है या ये मेरी है, वो चोरी ना करना। तो यहाँ पे उसमें साफ साफ लिखा है कि ये हजारों सालों से भारत में प्रैक्टिस हो रही है जो क्या, स्पेशली इन जैन दर्शन, कि आप ज्ञानावाणी कर्म के उदय को अगर आपको प्रकट नहीं करना है, ज्ञानावाणी कर्म के उदय को आपको या ज्ञानावाणी नाम के कर्म को आपको आकर्षित नहीं करना है प्रदेशों में, तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहो। बी ऑनेस्ट अबाउट जिसने जो कंटेंट बनाया है उसके क्रेडिट्स उसी को जाने चाहिए। इट। यस, यस। तो कभी कभी क्या होता है कि साहब किसी ने कोई गुरु से सीखी, तो उसको शर्म आ रही है कि मैं कहूंगा ये मेरा गुरु, मैं तो बहुत बड़ा बन गया। तो उससे भी बहुत हानि होती है अभी ज्ञान में आने वाले समय। या आपने किसी ऑथर को पढ़ा, उस ऑथर को पढ़ के बोला कि ये तो मेरी बात है, तो उसमें चोरी भी हम्म। हो गई, ज्ञानावाणी कर्म भी बन गया। हम्म।
हाँ, परिवेदन का मतलब है पूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। परिवेदन का ये संपूर्ण मतलब ज्ञान यहाँ फिट तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ये असाता वेदनी के आश्रम का कारण तो नहीं होगा पूर्ण ज्ञान। यहाँ परिवेदन का मतलब ये भी है कि उपस्थिति, विद्यमानता, मौजूदगी, वाद विवाद, बहस, हाँ कष्ट, विपत्ति। हाँ, तो हाँ, विपत्ति ज्यादा वो होगा, दूसरों पर विपत्ति ज्यादा एडिक्वेट है, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान तो असाता वेदनी के आश्रम का कारण नहीं हो सकता, वो तो नहीं एडिक्वेट होगा, है ना। ठीक है। सो असाता वेदनी के आश्रम के कारण है पीड़ा का अनुभव होना दुख है। प्रिय या उपकारी वस्तु के वियोग में उसके खोने का नष्ट होने से जो कष्ट या उदासी होती है उसे शोक कहते हैं। झूठे आरोपों से जो मानसिक व्यथा या खिन्नता होती है उसे ताप कहा जाता है। विलाप करते हुए आंसुओं का आना आक्रंदन है। प्राणों पर आघात से उत्पन्न पीड़ा को बद कहते हैं। प्रिय के वियोग में अनेक उनके गुणों का स्मरण करते हुए करुणा प्रद रुदन करना परिवेदन है। मुनि श्री ने अपनी सरल भाषा में बताया है कि पूर्व में हमने अपने या दूसरे को या दोनों को ऐसे कारण उपस्थित किए होंगे जिसे मनोज जी, वर्तमान में असाता वेदी। यहाँ पर परिवेदन की परिभाषा स्पष्ट कर दी है महाराज श्री ने। प्रिय के वियोग में उनके गुणों का स्मरण करते हुए करुणा प्ररुदन करना परिवेदन है। प्रिय के वियोग में उनके गुणों का स्मरण करते हुए करुणा प्ररुदन करना परिवेदन है। तो मान लीजिए कोई देश छोड़ के विदेश चला गया या चली गई, तो उसके वियोग में, हाँ कल तक यहाँ पर बैठ के हंसती थी, धर्म पाठ करता था, या ये करती थी वो करती थी, उस तरीके की उसमें करुणा वेदन जो है उसको परिवेदन बोला यहाँ, है ना। हाँ, मतलब वही हुआ किसी पर वस्तु के वजह से वेदना होना। हाँ, मैं वहाँ थोड़ा गलत इसलिए था क्योंकि मैंने ये बोला था कि वहाँ दूसरे को देना, लेकिन इसमें परिवेदन का मतलब ये है कि किसी दूसरे के अभाव में खुद को पीड़ा हो, हम्म, पीड़ा भी करुणापूर्वक। हाँ, करुणा पूर्वक पीड़ा होना। असाता वेदनी के आश्रम के कारण है पीड़ा का अनुभव होना दुख है। प्रिय का उपकारी वस्तु के वियोग में उनके खोने या नष्ट होने से जो कष्ट या उदासी होती है उसे शोक कहते हैं। झूठे आरोपों से जो मानसिक व्यथा या खिन्नता होती है उसे ताप कहा जाता है। विलाप करते हुए आंसुओं का आना आक्रंदन है। प्राणों पर आघात से उत्पन्न पीड़े को वध कहते हैं। अच्छा, प्रिय के वियोग में उनके गुणों का स्मरण करते हुए करुणाप्रद रुदन करना परिवेदन है। हाँ, वही जो कि जैसे कि आप बता रहे थे। मुनि सिंह ने अपनी सरल भाषा में बताया कि पूर्व में हमने अपने या दूसरों को या दोनों को ऐसे कारण उपस्थित किए होंगे जिससे वर्तमान में असाता वेदनी का उदय है और उनके फल में हमें दुख का अनुभव हो रहा है। यदि भविष्य में हमें इस प्रकार के कष्टों से बचना है तो हम वर्तमान में अपने पुरुषार्थ से अपने लिए या दूसरों के लिए या दोनों के लिए ऐसे निमित्त पैदा ना करें। सातावेदनी के आश्रम बंध के कारण संसारी जीवों को सुखों का अनुभव सातावेदनी कर्म के कर्मोदय के कारण होता है। तत्वार सूत्र 12 में इसके आश्रम बंध के कारण इस प्रकार बताए गए हैं। तत्वार सूत्र 6 सूत्र 12 में ये आश्रम बंध के बारे में बताया गया है। प्राणी मात्र और व्रती व्यक्तियों पर विशेष रूप से अनुकंपा के भाव होना, दान देना, सराग संयम व चरित्र क्रियाएं यदि आदि के पालने का विशेष ध्यान रखना, शांति और शौच।
ये सदा वेदनी के आश्रम बंध के कारण है। दया से भीगकर दूसरों के दुख को अपना ही दुख मानने के भाव होने पर उन्हें दूर करने का उपाय करना अनुकंपा है। दया से भीगकर दूसरे के दुख को अपना ही दुख मानने के भाव होने पर उन्हें दूर करने का उपाय करना अनुकंपा है। प्राणी मात्र के प्रति और विशेष रूप से प्रति व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा होना सता वेदनी के आश्रम बंध का कारण है। प्राणी मात्र के प्रति विशेष रूप से प्रति व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा होना वेदनी के आश्रम बंध के कारण है। प्राणी मात्र के प्रति और विशेष रूप से प्रति व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा होना साता वेदनी के आश्रम का कारण है। साता 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 काइंड ऑफ लाइक क्या कहेंगे इसे, साता मतलब क्या? फेवरेबल, फेवरेबल। यस, साता जिससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो असाता तो हो गया जिसमें आपको वियोग हुआ, है ना, या जो चीज आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही आपको, वो नहीं हुई। हाँ, या कोई रोग हो गया। रोग तो खैर वेदनीय कर्म की उससे होगा, लेकिन बेसिकली असाता में आपका जो है वियोग हो जाना, या आपकी मान लो सेल फोन है वो टूट गया, आपका काम नहीं कर रहा, या आपका जो है मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गया, आप कुछ करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा, तो वो असाता हो गया। साता वेदनीय हो गया कि जिसमें जो है आपको सुख का अनुभव होगा, आप कर्म करेंगे और आपको मिलता जाएगा। हाँ, क्योंकि बिना नो कर्म के बिना कर्मों के तो कोई भी चीज प्राप्त होना या कोई भी चीज का अभाव होना पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, वो कर्मों का प्रभाव है, लेकिन उस कर्मों के हाँ। प्रभाव को अपन अपने पुरुषार्थ से नए कर्मों के आश्रम को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो वो अपन आगे देखेंगे शायद आगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं 3.2 पर। और अपन इसमें अगर आप हम लोगों को कुछ एनालिसिस करना है, कोई आपको कोई प्रश्न वगैरह आपस में डिस्कस करने हैं, कोई पैराग्राफ या कोई लाइन, तो अपन आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, आगे होंगे, डेफिनेटली प्रश्न होंगे। यश आपको कुछ बताना हो भाई? नहीं, वैसे ये अभी जो भी पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ही है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जलेश भैया आपको? नहीं, फिर अभी यहीं इसको रोकते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट टाइम अपन यही 3.2 से शुरू करेंगे। 3.2 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट कुल मिला के बात ये है कि जो दर्शन है, भारतीय परंपराओं से निकले हुए जो दर्शन है, उनको बहुत सारे लोग जाने बिना ही रिजेक्ट करते हैं। लेकिन और दूसरी बात ये कही जाती है कि आजकल इन दर्शनों का आज के आधुनिक युग में क्या वो है, क्या वो है औचित्य? औचित्य क्या है। वरुण जैसे भैया, आपकी इन्फिनिटी स्क्रीन दिख रही है। नहीं तो इस समय तो वो हमने ऑफ कर दिया ना, राइट? हाँ, तो शेयर ऑफ कर सकते हैं आप, शेयर ऑफ करेंगे तो सब चला जाएगा। स्टॉप प्रेजेंटिंग, यस। तो उसमें कुल मिला के बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को, उन लोगों को वो लोग बिना जाने कि वो क्या चीज़ रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो आइडिया ये है कि एटलीस्ट लोग जाने कि जिसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइन, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन जो भारतीय परंपराएं हैं या भारतीय जो दर्शन है, स्पेशली काफ़ी ऐसे दर्शन है, उनको जो है बिना जाने रिजेक्ट करना ठीक नहीं है। पहले जान लें। तो जैसे कि इसमें कई सारी बातें ऑनेस्टी के बारे में, या कई सारी बातें जो है किसी दूसरे को पीड़ा देने में। अब मुझे पता नहीं कितने सारे लोगों को ऐसा फील होता होगा, लेकिन अगर आप जब किसी को पीड़ा देते हैं तो आप खुद अच्छा महसूस नहीं करते हैं, बाद में आपको खुद बुरा लगता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको अच्छा भी लगता हो, मैं उनकी बात तो नहीं कर सकता, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको पीड़ा देने के बाद बहुत बुरा लगता है। तो अगर हम यहाँ समझ जाए कि अपने शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल करें, अपने
अपनी जो है जीवनचर्या में ऐसे एक्ट्स को जो है इंक्लूड करें जिससे कम से कम दूसरे को पीड़ा हो सकता है किसी को आपकी मुस्कान से पीड़ा है तो आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई इसी से चिढ़ रहा है, तो उसमें तो आप कुछ कर हाँ, नहीं तो सकते, वो तो आपका प्रॉब्लम राइट। नहीं है ना। लेकिन अपनी तरफ से आप मिनिमम डैमेज लेकिन करेंगे अगर तो आप खुद ही अच्छा करेंगे। लेकिन लेकिन जल्द भैया, अगर इसमें भी हमारा कर्माश्रम तो होगा। हाँ, कर्माश्रम तो होगा, क्योंकि कर्म जो है एक तो लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। तो सोने की बेड़ी बेहतर है क्योंकि मुलायम है, और दूसरा आपके हाथ पैरों में डैमेज भी नहीं करेगी इतना, है ना। तो वो हाँ, बेहतर है लोहे की बेड़ी से। वो जब तक आपको, आप पूर्ण रूप हाँ, जब जब तक तक, आप पूर्ण रूप से उससे छूट नहीं जाते, तब तक के लिए तो फिर हाँ, पुण्य ही श्रेष्ठ है ना पाप से। क्योंकि वो शरीर पाने के लिए जिससे आपकी मुक्ति होगी वहां पुण्य ही लगेगा। हम्म। चरम शरीरी बनने के लिए पुण्य तो लगेगा, अब वो पुण्य आपको कमाना तो पड़ेगा, वरना आपको मोक्ष, चरम शरीरी मोक्ष जाने के लिए पहला शर्त है कि चरम शरीरी हो। वज्र वृषभ नाराज शहनन होता है ना, जो लोग जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो अगर आपका राइट। सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है तो वो पहली कंडीशन वो कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे, है ना। हेलो।